हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी प्लांट सेल के अंदर सेल कैसे होता है। तो सेल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल आज सेल के बारे में है। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को यहाँ पर देख लें। हमारे पास में यहाँ पर 4 बाउल्स हैं, जिसके अंदर 2 बाउल्स में मैंने पानी ले लिया है। इसके बाद में बेटा यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक सैंपल है हमारा ग्लिसरीन सॉल्यूशन, जिसका यूज होगा इसमें हम सैफरन सॉल्यूशन का भी यूज करेंगे, जो यहाँ पर स्टेन करने के लिए यूज होगा। इसके साथ में यहाँ पर अनियन, जिसका हम सेल ऑब्जर्व करेंगे, ये प्लांट सेल है। इसके साथ में अनियन को कट करने के लिए नाइफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो नाइफ है हमारे पास। इसके अंदर जो सेल को ऑब्जर्व करेंगे उसके लिए जो सबसे मेन यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस है वो हमारा है बेटा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम इसके बाद में बात करें, जो सैंपल हम बनाएंगे वो सैंपल हम बनाएंगे यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिट के ऊपर, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिट के ऊपर जो सैंपल बनाएंगे उसको कवरिंग करने के लिए ये स्क्वायर शेप की कवरिंग ग्लास स्लिट भी होगी। इसके साथ में यहां पर जब हम सैंपल को जब यूज करेंगे तो उसके लिए ड्रॉपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ड्रॉपर भी हमारे पास है। और यहां पर कैमल हेयर ब्रश का भी यहां पर यूज करेंगे। और इसके साथ में यहां पर फोर्सेप, और इसके साथ में आखिरी हमारा जो इसमें जो यूज होगा वो नीडल है। और इन सभी का कैसे यूज होगा वो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले नाइफ से यहां पर अनियन को कट कर लेते हैं और इसके अंदर से एक इसका सैंपल निकाल लेते हैं, जिसकी सेल ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, हमने यहां पर ये अनियन को कट कर लिया है और इसका एक स्लाइस निकाल लिया है। इस स्लाइस के अंदर की जो लेयर है जो बहुत ही बारीक है वो बेटा एपिडर्मिस लेयर होती है, और उसी एपिडर्मिस लेयर का हम सेल ऑब्जर्व करेंगे। तो उस एपिडर्मिस लेयर को हम अपने हाथ से पकड़ के निकाल सकते हैं, पर उसकी वजह से हमारे नेल्स इसमें चुभ सकते हैं और इसमें अगर टाइनी होल्स भी आ गए और जब ऑब्जर्वेशन करने पे आपने अगर उसी को यहां पर सेल समझ लिया तो ये गलत ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो इसलिए बेटा आप अपने हाथों से इसको ना निकालते हुए आप इसे फोर्सेप की मदद से निकालेंगे। ये फोर्सेप जो है इससे बड़े ही सावधानी से आप यहां पर एपिडर्मिस लेयर को निकालेंगे। एपिडर्मिस लेयर आप फोर्सेप की मदद से निकालेंगे। ये यहां पर आपने फोर्सेप की मदद से ये एपिडर्मिस लेयर को आपने निकाल लिया। ये बहुत ही पतली बारीक जो लेयर है ये एपिडर्मिस लेयर है, और ये जल्दी से डिहाइड्रेट हो सकती है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से। तो इसको हम डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे और हम इसे यहां पर जो बाउल में जो हमने पानी लिया है उसके अंदर डाल देंगे ताकि ये डिहाइड्रेट ना हो। इसके पीछे का रीजन है, डिहाइड्रेशन क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर एपिडर्मिस लेयर में डिहाइड्रेशन अगर हो जाएगी तो इसके जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे, और जब सिकुड़ जाएंगे और फिर जब उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो कोलैप्स्ड फॉर्म में जो हमको यहां पर व्यू दिखेगा, हम उसी कोलैप्स्ड फॉर्म में उसके व्यू को ही सेल समझ लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हमारा गलत हो सकता है, इसलिए हम इसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसको डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, और इसीलिए हमने इसको पानी में डुबा के रखा है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि एपिडर्मिस लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं है, इसीलिए जब ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सेल की बाउंड्री लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए हम इसमें सैफरन सॉल्यूशन से इस सेल को स्टेन कर देंगे, इसका धब्बा लगा देंगे, या बोलते हैं कि इसको हम कलर्ड कर देंगे। जब हम इसको कलर कर देंगे तो इसकी वजह से इसके जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हमको क्लियर विजुअल होने लगेंगे। तो हम यहां पर अब ये सैफरन सॉल्यूशन का एक दूसरे बाउल में सॉल्यूशन बनाएंगे। सैफरन सॉल्यूशन ये रेड कलर का होता है। इसकी कुछ ड्रॉप्स हम यहाँ पर बाउल में भरे हुए वाटर में यहाँ पर मर्ज करेंगे, और उसको प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व होने के बाद में फिर इस आपके एपिडर्मिस लेयर को उठा करके कैमल हेयर ब्रश की मदद से हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आप हाथ से क्यों नहीं उठा रहे, कैमल हेयर ब्रश का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कैमल हेयर ब्रश यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट हेयर्स का होता है,
इसकी वजह से एपिडर्मिस लेयर में किसी प्रकार का कोई टाइनी होल नहीं होगा और आपको जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन मिलेगी। इसलिए हम यहां पर कैमल हेयर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सैफरन सॉल्यूशन को बनाते हैं। अब मैं यहां पर सैफरन सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से इसमें मिक्स करूंगा ड्रॉपर की मदद से। बच्चों आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सैंपल हमारा जो तैयार हुआ है वो पूरा रेड कलर का हो गया है और ये रेड कलर का सैफरन सॉल्यूशन होता है। हमने ये सैंपल जो तैयार किया है, अब हम कैमल हेयर ब्रश की मदद से यहां पर अपना जो ये एपिडर्मिस सेल है इसको उठाएंगे और इसको स्टेन करने के लिए, इसको कलरफुल करने के लिए इसमें हम डाल देंगे ताकि इसके ऊपर हल्का सा रेड कलर आ जाए। यहां पर इस पे जो सैफरन सॉल्यूशन है मेरे ख्याल से शायद ज्यादा ही इस पे स्टेन हो चुका है। अगर ज्यादा स्टेन हो चुका है तो जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको यहां पर क्लियरली विजिबल नहीं होगा। उसको क्लियरली विजिबल करने के लिए हम इसको यहां पर थोड़ा सा स्टेन कम करेंगे और इसका जो कलर जो इसके ऊपर डार्क हो गया था उसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे और इसके बाद में हम इसे अपने उस ग्लास स्लिट के ऊपर ले लेंगे जिस पर हम सैंपल को यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिट है जो यहां पर हम ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर कैमल हेयर ब्रश की मदद से यहां पर इस एपिडर्मिस सेल को निकालेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर बड़ी ही सावधानी से इसे यहां पर प्लेस करेंगे। पूरे तरीके से ध्यान रहे कि सेल जब आप इसके ऊपर प्लेस कर रहे हो किसी भी प्रकार से इसके अंदर एयर के बबल्स ना रहें। तो पहला पूरी कोशिश ये करें कि सेल जितनी भी बड़ी है वो पूरी की पूरी आपकी इसके ऊपर ओपन हो जाए, इसमें बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं होने चाहिए। Caption music. ये हमने इसके ऊपर अपनी सेल ले ली है और पूरा प्रयास किया है कि ये पूरे तरीके से ओपन अप हो जाए। हमने इस सेल को इसके ऊपर पूरी तरीके से ओपन अप कर लिया है और इसके बाद में आप अगर देखेंगे कि इस सेल के सैंपल को जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो मे भी हो सकता है क्योंकि एयर चल रही है तो ये सैंपल जो है जो हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो इस प्लेस के यहां से डिस्प्लेस हो सकती है। तो डिस्प्लेस ना हो जाए और ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट रहे तो इसको यहां पर फिक्स करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए इसके ऊपर हम कवरिंग स्क्वायर ग्लास स्लिट रखेंगे। अब कवरिंग ग्लास स्लिट जब इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके साथ में प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होगी, इसके साथ में अटैच नहीं होगी। अटैच करने के लिए हमें किसी ऐसे एडहेसिव मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उस स्क्वायर ग्लास स्लिट को और इस सैंपल को प्रॉपर तरीके से अटैच कर दे और इसके साथ साथ वो एडहेसिव मटेरियल आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि आर पार आपको ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिखे, हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। इसके लिए हमारे पास में सबसे बेस्ट एडहेसिव मटेरियल है जो यहां पर यूज होगा जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन। हम यहां पर ग्लिसरीन को यूज करेंगे।
जो ग्लिसरीन है ये कलरलेस होता है और चिपचिपा होता है, विस्कस होता है। इसकी विस्कस प्रॉपर्टी अधेसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। और जब आप इसके सैंपल को जब इसके ऊपर डालते हैं तो डालने के बाद में आप उसके बाद में कवरिंग ग्लास लिड इसके ऊपर कवर करेंगे। तो आप यहां पर ड्रॉपर की मदद से ग्लिसरीन को लेंगे। सबसे पहले आपने यहां पर अपना जो ड्रॉपर है उसको क्लीन किया और फिर यहां से बहुत ही कम अमाउंट में आप यहां पर ग्लिसरीन लेंगे। ये ग्लिसरीन ले लिया है और ग्लिसरीन की केवल 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आप इस सैंपल के ऊपर डालेंगे। और सैंपल के ऊपर डालने के बाद में आप इसके ऊपर कवरिंग स्लिट रखेंगे। ग्लिसरीन की 1 या 2 बूंद मैं इसके ऊपर डालूंगा और उसके बाद में कवरिंग स्लिट जो है उसको यहां पर मैं लूंगा और उसे नीडल की मदद से मैं यहां पर उसे प्लेस करूंगा। यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब मैं इसे इसके ऊपर प्लेस करूंगा तो 2 सरफेस के बीच में एयर ट्रैप हो सकती है। जिस प्रकार से मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाया जाता है तो उसमें एयर के बबल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हीं बबल्स को सेल ना समझ लें। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। जब आप इसके ऊपर नीडल की मदद से जब इसको प्लेस करेंगे तो ग्लिसरीन बीच में जितना भी एंटायर स्पेस जो है, जो वेकेंट और हॉलो है, उस पूरे को ये कवर अप करते हुए बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से अंदर एक भी एयर मॉलिक्यूल आपका ट्रैप नहीं होगा। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जरा पास से आकर के देखें। मैं अब इसको इसके ऊपर नीडल की मदद से रख रहा हूं और जो भी एक इसके अंदर ग्लिसरीन है वो ग्लिसरीन बीच में बचे हुए जितना भी जो एयर का स्पेस है उसको पूरा बाहर निकाल देगी। और यहां पर हमने एक परफेक्ट सैंपल बना लिया है, परंतु इसके बाहर जो भी ग्लिसरीन जो लीक आउट हो रही है, इस ग्लिसरीन को हम यहां से पहले क्लीन करेंगे और फाइनल यहां पर अपना सैंपल तैयार करते हैं। यहां पर हमारा सैंपल फाइनल तैयार हो चुका है, जिसके पीछे पे तो रेक्टेंगुलर ग्लास लिड है और आगे आपकी स्क्वायर ग्लास लिड है और बीच में आपका सैंपल है। और उसमें ग्लिसरीन लगाने की वजह से ये दोनों ग्लास सरफेस एक दूसरे के साथ में अटैच हो चुके हैं, बीच में से एयर निकल चुकी है और ग्लिसरीन की वजह से मॉइस्चर भी इसको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका सेल ऑब्जर्वेशन के दौरान डिहाइड्रेट नहीं होगा। अब इस सैंपल को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अरेंज करेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अरेंज करके फिर माइक्रोस्कोप को प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज करके इसके अंदर के सेल के स्ट्रक्चर को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगाते हैं। अब हम सबसे पहले यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम अपनी ऑब्जर्वेशन करने वाली जो सैंपल है इसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे। सेट करने से पहले जो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको यहां पर पहले क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद में जो हमारा सैंपल है इस सैंपल को व्यवस्थित तरीके से यहां पर हम इसे सेट करेंगे। Instruction music. अब इसके बाद में इसे बिल्कुल बीचों बीच के सेंटर पे लाने के लिए इसे हम यहां से रोटेट करेंगे ताकि ये जो सैंपल है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाए। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप है कि यहां पर जब हम इस आई पीस से जब ऑब्जर्व करेंगे तो अभी हमें यहां पर सैंपल प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास में जो रिफ्लेक्टिंग ग्लास है इसमें लाइट जिस भी डायरेक्शन से आपके इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर आ रही हो, आपको रिफ्लेक्टिंग मिरर को इस प्रकार से अरेंज करना है कि आपके बीच वाले पोर्शन में, बीच वाले लेंस में ये लाइट नीचे से रिफ्लेक्ट होकर के इसके ऊपर आए। अच्छा, उसको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए आप अगर देखना चाहें आईपीस में देखते हुए नीचे से इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं।
आप अगर देखें तो अभी रिफ्लेक्शन आपको बिल्कुल बीच में सेंटर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं देखो इसको जब इसको घुमा रहा हूं तो बीच में देखो रिफ्लेक्शन भी हिट हो रहा है। बीचों बीच में रिफ्लेक्शन जब आ चुका है और मैं जब इसे आईपीस से ऊपर से देखूंगा तो उसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा ऊपर और नीचे एडजस्ट इसको करना पड़ेगा। अभी हम यहां पर देखना चालू करते हैं कि क्या इसके अंदर सैंपल हमें प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा है या नहीं। तो हम ग्लोरियस स्कूल के एक स्टूडेंट को बुलाते हैं जो यहां पर इस चीज को कंफर्म करेंगे कि उनको सैंपल विजिबल हो रहा है या नहीं। तो बेटा आप आ जाइए आरुषि। अभी आपको सबसे पहले इसको ऊपर से देखना है और अभी मैं इसका रिफ्लेक्शन बिगाड़ देता हूं। अभी आप देखो जरा इसको, आपको इसमें कुछ भी विजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा? सच बोल रहे हो? अभी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर विजिबिलिटी लाने के लिए जो नीचे जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है उसका रिफ्लेक्शन इस साइड आओ, यहां पर उसका रिफ्लेक्शन बीच में सेंट्रलाइज करेंगे। देखो तुम्हें रिफ्लेक्शन बीच में आता हुआ दिख रहा है। अब ये बीच में जब सेंट्रलाइज हो गया, अब देखो जरा ऊपर से, अब दिख रहा है? अब इसमें प्रॉपर तरीके से अगर आप विजुअल करेंगे तो इसके अंदर सैंपल विजिबल हो रहा है और यहां पर सेल प्रॉपर आपको ऑब्जर्व हो रहा है। हम इसका ऑब्जर्वेशन एक और बच्चे से चेक करवाते हैं। बेटा आप आकर के देखें, Distraction music. आप इसे ऑब्जर्व करें, देख रहे हैं? तो इसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा। सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल वॉल, जो कि सेलुलोज से बनी होती है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेल का सारा सेलुलर अपैरेटस, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेली हैं उसी के अंदर पाए जाते हैं। और बीचों बीच में जो डार्क स्पॉट दिखता है वो डार्क स्पॉट न्यूक्लियस होता है, जो हमको यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है। मैं अभी आपको वीडियो पे वो फ्रेम दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि सैंपल में हमको क्या विजिबल हो रहा है। आप सभी लोगों को बच्चों आज का एक्सपेरिमेंट समझ में आया? कंप्लीट प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर अनियन सेल के अंदर सेल ऑब्जर्व हुआ? सेल वॉल कहां होता है, बाहर होता है कि अंदर? बाहर होता है। और साइटोप्लाज्म बाहर होता है कि अंदर? अंदर होता है। और न्यूक्लियस कहां होता है, अंदर होता है कि बाहर? इसका मतलब आप सभी को ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया है। तो यहां पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ आ गया क्या? ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने आज का ऑब्जर्वेशन देखा कि सेल कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल के अंदर का क्या किस प्रकार का सेलुलर अपैरेटस होता है। इसी प्रकार के बेहतरीन और अच्छे एक्सपेरिमेंट के लिए आप जुड़े रहिए अपने ग्लोरियस पब्लिक ऑफिस स्कूल यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।